हाउस वाइफ। माँ बेटे बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, मालती, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। तुम बस हाउस वाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों रोज की तरह एक ही खाना बनाती हो? मालती बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, अभी तक आई नहीं। मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय मालती रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर मालती बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को बहुत खुशी हुई। श्याम बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। इतने में दरवाजे की बेल बजी। मालती वापस खाने की टेबल पर उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर मालती वापस खाने की टेबल पर खाना खाने बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो मालती को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुम ढूंढ कर दो मालती। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी मालती, उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, तुम खाना खाओ, थोड़ी देर में मिल जाएगी। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। शाम को फाइल मिल गई। ऑफिस जाने के लिए निकल गया। मालती ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी बनाती भी बनाई। खाना देखकर श्याम और सास खुश हो जाते हैं। मालती सब काम निपटाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह श्याम उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। श्याम अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को तो कोई काम ही नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ से मालती वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे श्याम पर गुस्सा आता है। वह श्याम से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी श्याम बोलता है, मैंने तुम्हें कल फाइल दी थी, वो कहाँ पर है? मालती तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और श्याम को दे देती है। मालती श्याम से कहती है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझे एक बार पूछा होता, कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा श्याम मालती पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुमको? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत ही बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर श्याम ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो श्याम को पता नहीं था। माँ मालती के पास जाती है, तभी मालती रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी श्याम उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। मालती से वह बहुत ही प्यार करता है, मालती भी उसको बहुत प्यार करती है। सास ने मालती को शांत किया। फिर दोनों ने श्याम को अच्छा सबक सिखाने का प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह शाम नींद से जागा, तभी वह मालती को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, मालती घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। श्याम फ़ोन निकालता है और मालती को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन तक आ जाएगी। श्याम फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ, चाय
तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा शाम को पुकारती है। वे सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है कि मेरी चाय में शक्कर कम डालना। शाम चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर मालती जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तो ध्यान में रखना। शाम उसकी माँ को देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद शाम उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से शाम की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, खुद दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी श्याम बोला, अरे माँ मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। तभी श्याम उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तू मुझे बाहर का खाना खिलाने वाला है क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम श्याम। तभी श्याम खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर श्याम उसकी माँ के पास जाता है। श्याम ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है और श्याम को बोली, अरे बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना? श्याम बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोली, मालती होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दे, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ है, मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाने के टेबल पर आकर बैठ जाती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। श्याम ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोलती है, बेटा दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर से नमक लेकर आता है, माँ को देता है, फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी माँ खिसखासने लगती है और श्याम को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया, थोड़ा पानी लाना। श्याम फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी को माँ को देता है। इस सब में श्याम के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। श्याम को अब समझ आ रहा था कि वह मालती के साथ जिस प्रकार बर्ताव करता है उतना बुरा लगता होगा उसे। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं थी। वह सोचते सोचते खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना खाने के बाद माँ श्याम को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ से परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो श्याम को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद रूम से बाहर जाता है तो माँ उसे रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन जल्दी उठ जाता है और ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह मालती का विचार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान नहीं होता। ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था मालती के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट जाती है। वह उठकर बेसन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में मालती उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब मालती अपने मायके गई ही नहीं, शाम से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। शाम मालती को देखकर खुश हो जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। वह मालती को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे समझ आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर का काम करेंगे।
अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी और वो दोनों के लिए बहुत खुश थी।